डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बेस की जानकारी देना है। आपका क्या है टॉपिक? वास्तविक संख्याओं के घातांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे आने वाले टाइम में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जैसे प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है? यदि, ध्यान देंगे, यदि ए एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया है। यदि ए एक वास्तविक संख्या तथा एम एन धनात्मक पूर्णांक है, तब ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। ए क्या है आपका? बेस, मतलब ये आधार है, और ये m n क्या है? आपके पावर है। एक एग्जाम्पल, तो चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। जैसे a की पावर m है, देखिए इसमें बेस दोनों में सेम है, आधार जो है सेम है। अगर हम मान लें कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कहीं लिखा है, देखिए इसमें आधार जो है समान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार को लिखेंगे, बेस लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर जो है कितना है? पावर 3 और 4 को प्लस में लिख रहे हैं। 3 प्लस 4 ये आपके क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। तो समझ में आया। अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या है? यदि ए एक अशून्य, अशून्य मतलब नॉन जीरो वास्तविक संख्या है तथा एम एन जो है क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तब ए एक अशून्य नॉन जीरो मतलब ए जो है आपका जीरो नहीं है, वास्तविक संख्या तथा एम एन धनात्मक पूर्णांक है, तब फॉर्मूला क्या है? ए की पावर m अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। आप देख रहे हैं नीचे बेस दोनों का आधार जो है ये सेम है। तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे 3 की पावर 4 लिखा हो अपान 3 की पावर 5 लिखा हो, या कह सकते हो यहाँ 3 की पावर 5 ऊपर कर दें और 3 की पावर 4 नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे। इसको क्या लिख सकते हो? ये दोनों आधार समान है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक, इसके पावर में कितना? ये m है, ये n है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप इसको एक टाइप से और भी कर सकते हो। जैसे 3 की पावर 5 अपान 3 की पावर 4 दिया है, लेकिन ये सीधे फॉर्मूले में रखने का तरीका मैंने बता रही हूँ कि जो आपका ये फॉर्मूला दिया है उसके बेस से मैं बता रही हूँ कि अगर 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 है, ये बेस समान है, तो क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? m माइनस n, तो ये 5 माइनस 4 ये कर देंगे। ये डायरेक्टली आपका ये आंसर निकल आएगा। नहीं तो आप क्या करते थे? यही क्वेश्चन को क्या करते थे? 3 की पावर 5 होता था, फिर इसको ऊपर ले जाते थे, तो क्या होता? 3 की पावर माइनस 4 होता था, फिर क्या करते थे? 3 की पावर ये 5 प्लस माइनस 4 करते थे, तब जाके निकलता था 3 की पावर 5 माइनस 4 निकलता था, फिर आता था 3 की पावर 1। ठीक है, ये आपका जो है डायरेक्टली बता दिया मैंने। ये इस फार्मूले से आपका फ़ायदा ये है कि आपका समय की बचत होगी और डायरेक्टली ये आपका निकलेगा 3 की पावर 5 3 की पावर 4 इक्वल टू, ये बेस हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 3। ये आपका द्वितीय नियम हो गया घातांक का। अब जो है थर्ड नियम पे चलते हैं। देखिए तृतीय नियम क्या है? किसी वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक m व n के लिए, बार बार वास्तविक संख्या आ रहा है, मैंने वास्तविक संख्या की जानकारी आप लोगों को दी हुई है। हैं? क्या दिया है? वास्तविक संख्या क्या होती है? पहले 1 मिनट समझ लेंगे, बार बार आ रहा है इसलिए एक बार रिवाइज ज़रूर कराना ज़रूरी है।
वास्तविक संख्या बराबर होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय तो जानते ही हो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं बट Q = नॉट टू 0, ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो और वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। या बोलेंगे कि परिमेय और परिमेय के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको रियल नंबर भी बोलते हैं, रियल नंबर। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो इंग्लिश में, कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और आप हिंदी में क्या बोलोगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को बार बार बात आ रही थी तो इसको रिपीट करा दिया। अब देखते हैं क्या है, किसी वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक m व n के लिए, देखिए बेटा ये क्या दिया है, a की पावर m फिर टोटल का पावर n। अगर इस टाइप से कहीं लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ठीक। अगर यही सेम थिंग अगर इस टाइप से दे दिया हो, a की पावर n दे दिया हो, फिर टोटल का m दे दिया हो, तब भी आपका यही आएगा a की पावर m इंटू n। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे अगर हम 2 की पावर 3 एक बार देख लेते हैं, 2 की पावर 3 फिर टोटल का पावर 5 है, ठीक। ऐसे कहीं लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 से 15, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर मान लीजिए 5 की पावर 4 लिखा है और फिर टोटल का पावर 2 लिखा है, तो इसको आप बेटा क्या लिख सकते हो, 5 की पावर ये 4 ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 8 बार जो है 5 से ही मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तृतीय नियम हो गया। अब चतुर्थ नियम की ओर चलते हैं। चतुर्थ नियम देखते हैं बेटा, क्या है, वास्तविक संख्याओं a व b तथा धनात्मक पूर्णांक m व n के लिए, ठीक है। इसमें वास्तविक संख्याओं क्या है, a व b तथा धनात्मक पूर्णांक क्या है, m व n के लिए। इसमें 2 फार्मूले हैं, ध्यान देंगे। पहला फार्मूला क्या है, इसमें देखिए दोनों का बेस चेंज है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, पावर सेम है। जब बेस चेंज हो, आधार चेंज हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल का पावर सेम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे। जैसे अगर दिया हो, ये ज़्यादा यूज होता है इस फार्मूले का, इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे अच्छे से। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, नीचे ये दोनों बेस अलग अलग हैं, लेकिन ये जो है घाते क्या है, ये पावर क्या है, ये सेम है। तो इसको क्या लिख लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, ठीक। और ये टोटल का पावर है और जब पावर सेम है तो इसको क्या निकालेंगे, 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 3 6, 6 की घात 3, बस इसको जो है मल्टीप्लाई 6 का जो है 6 गुणे 6 गुणे 6 कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा तो ये आंसर यहाँ लिख देंगे। तो समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड क्या है, a/b की पावर n इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे, a की पावर n और b की पावर n, b इक्वल टू नॉट टू 0। लेकिन जब b 0 नहीं होगा तब के लिए ये फॉर्मूला है कि अगर a/b का पावर n हो तो a की पावर n हो जाएगा और इधर b की पावर n हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेंगे 3/4 है
और इसके पावर में 5, ऐसे कहीं लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 3 की घात एक बार 5 लिख लेंगे और एक बार 4 की घात 5 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 से। एक चीज़ ध्यान दीजिए, गलती नहीं करिएगा, 3 गुणे 5 नहीं करना है। इसका मतलब होता है 3 की घात 5 का मतलब होता है 3 का ही, और 3 से कितनी बार, 5 बार। इसमें क्या है, 4 से 5 बार जो है 4 से ही मल्टीप्लाई करना। क्या करना, 1 2 3 4 और 5। अब इसको 3 त्रिक 9 3 27 3 54 3 ये पूरा मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये ऊपर लिख देंगे, और इसको जो आएगा इधर ही मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे यहाँ पे नीचे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा, इस घातांक से रिलेटेड कुछ और भी जो है फॉर्मूले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये आप देखिए, परिमेय घातांकों के कुछ मुख्य परिणाम या सम इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसमें देखते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या a तथा b तथा परमेय संख्याओं m व n के लिए। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्या दिया है, a की पावर m, भाग का निशान, भागे डिवाइड a की पावर n। अगर दिया हो तो इसको क्या ले सकते हो, a की पावर m माइनस n। ध्यान देंगे इसको, देखिए इसमें बेस लेकिन सेम है, पावर भले चेंज है लेकिन ये जो है सेम है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, अगर मान लीजिए लिखा हो 2 की पावर 5, ठीक, डिवाइड 2 की पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये बेस है, इसको सेम ऐसे लिख लेंगे। ऊपर क्या लिख लेंगे, 5 माइनस 2, कितना हो गया, 2 की पावर 3। अभी तक आप क्या करते हो, ऐसे होता था 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 2 होता था, तो क्या करते थे, 2 की पावर 5 लिखते थे, फिर इसको ऊपर ले जाते थे, तो फिर 2 की पावर माइनस 2 लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 2 की पावर माइनस 5 प्लस ये माइनस 2 लिखते थे। उसके बाद क्या होता था, 2 की पावर 5 माइनस 2, फिर उसके बाद तब आता था 2 की घात 3। लेकिन ये सीधे फार्मूले से आपका ये निकल रहा है कि अगर कहीं 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 हो, ये चीज़ अगर दिया हो, सीधे 2 की पावर 5 माइनस 2 करके 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्या है, a की पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपान a की पावर n। तो a की पावर माइनस n, इसका मतलब क्या समझो, जैसे 2 की घात माइनस 3 लिखा हो, अगर कहीं लिखा हो 2 की घात माइनस 3 लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 अपान 2 की पावर, ये माइनस जो है नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा 3। और कहीं अगर ऐसा दिया हो, इसका क्या मतलब होगा कि ये 2 की ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इस चीज़ को ध्यान देंगे, कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर यूज होने वाला चीज़ है। आप लोगों के अक्सर कंपटीशन में या एग्जाम में दे दिया जाता है, कहीं लिखा हो 5 की पावर माइनस 2 लिखा हो, अब लिखा इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, सीधे सीधे 1 के अपान इसको नीचे ले जाएंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको ऊपर अगर इस टाइप से कहीं लिखा हो और ऊपर ले जाना हो तो सीधे इसको 5 की पावर माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, a की पावर m अपान n। देखिए इधर दिया है a की पावर m अपान n दिया, a के पावर में जो है ये m अपान n दिया है। तो इसको क्या किया गया कि a की पावर m जो है अंदर कर लिया गया, बाहर कितना बचा, जब m बाहर निकल गया तो कितना बचा, 1 अपान ये n बचा। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, अगर मान लीजिए a की पावर m अपान n है, तो आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हो, a की पावर 1 अपान n अंदर कर सकते हो, और ये m जो है जैसे ये वाला
बाहर है इसको अंदर कर सकते हो, इसको बाहर कर सकते हो, इसको m लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे इसको। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 की पावर 5/4। ठीक, अब हम इसको क्या ले सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की घात 5 और टोटल का 1/4 लिख सकते हो, या 1/4 लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3 की घात 1/4 और टोटल का 5। ठीक है, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि जो है ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इन जितने भी फार्मूले हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन टीएटी वगैरह आप कोई भी कंपटीशन देने जाते हो तो ये जो है एसएससी में भी पूछा जाता है कोई घातांक के बारे में। तो ये जो है हमने एक वीडियो इसीलिए अलग मैंने कर दिया है कि किसी को भी जो है सबको ज़रूरत होती है, तो ये आप लोग जो है एक बार रिवाइज हो सके।